परेशान रहते हैं या व्याकुल रहते हैं। हमारी व्याकुलता का कारण क्या है? आप परेशान हैं, आपके परेशानी का कारण क्या है? क्यों परेशान हैं आप? उसका मात्र एक ही कारण है कि हम भगवान से दूर बैठे हैं। भगवान से दूर बैठने के बाद, दूर रहने के बाद कोई प्रसन्न थोड़ी ना रह सकता है। आप भगवान से दूर हैं, आप प्रसन्न रह सकते हैं क्या? कोई भी भगवान से दूर रह करके प्रसन्न नहीं रह सकता। सारे कष्टों का यही कारण है। हमारी इंद्रियां भी प्रसन्न नहीं रहती। हम इंद्रियों को फोर्स तो करते हैं, खुश हो जाए। ऐसे कैसे होता है ना? कभी देखे हैं एक बच्चा कभी चोट लग गया, गिर गया, तो माँ बाप रहे या कोई कोई बड़ा रहा, तो उसे कुछ अच्छा खाने को दे दे, अच्छा खिलौना दे दे, बोले कि ये देखो, ये खाओ, और बच्चा खा करके चुप हो जाए। बच्चा खिलौना लेकर के चुप हो जाए, है ना? इस देखे, अक्सर देखे होंगे ना? हैं? हाँ, अक्सर देखे नहीं है? हाँ? बच्चा किसी कारण दुखी है, चोट लग गया उसको, और हम उसको क्या बोल रहे हैं? लो टॉफी खाओ, टॉफी खा लो, लो खिलौने से खेल लो। तो बच्चा वो खिलौना को देख करके भ्रमित हो जाता है, वो टॉफी को देख करके भ्रमित हो रहा है। हाँ, भूल गया दर्द। हम भी कुछ इसी प्रकार से भौतिक जगत में आनंद ले रहे हैं। किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं, कोई आनंद नहीं। परंतु हम सोच रहे हैं कि हम आनंदित हैं, हम सोच रहे हैं कि हम खुश हैं। चोट लगने का जो दर्द है वो टॉफी से पूर्ति नहीं हो सकता है, खिलौने से पूर्ति नहीं हो सकता। चोट लगा है, अंदर चोट लगा है, परंतु क्या है? इंद्र तृप्ति करो, जाओ। चोट लगा है ना, जाओ इंद्र तृप्ति करो, खुश हो जाओ। अरे चोट का दर्द कम थोड़ी ना हो जाएगा इंद्र तृप्ति करने से। परंतु नहीं, हम ऐसे ही भ्रमित करेंगे, हम ऐसे ही भ्रमित करेंगे, जाओ इंद्र तृप्ति करो। और हम इतने मूर्ख हैं इस जगत में कि इंद्र तृप्ति करते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ अब ठीक है, पहले खराब था अब ठीक। कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। कृष्णा को भूल करके कहाँ ठीक है, कहाँ ठीक है? यही तो शास्त्र में यही तो बताया जाता है, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। यही तो बात है, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्णा को भूलने के बाद भोग की आकांक्षा करते हैं।
यही तो बताया जाता है ना? वही तो करते हैं ना। हुँ, यही कष्ट। भोग करने की इच्छा कर रहे हैं, परंतु वो भोग करके जो हमको आंतरिक दर्द है भगवान से दूर होने का, उसका क्षण, उसका कण भर भी तृप्त नहीं हो रहा। भौतिक जगत इसी प्रकार का है जी। मतलब आप जितना देखेंगे ना, हर जगह यही है। हर जगह यही है। क्या? आपको लाख रुपए का घाटा हो जाएगा और फिर आपको कुछ हज़ार रुपए मिल जाएगा। मालूम है क्या? आपको भी मालूम है कि लाख रुपए का पूर्ति हज़ार रुपए से तो हो नहीं सकता। परंतु एक सुकून फिर भी आता है। आता है, नहीं आता है? हुँ? अगर सपोज़ कीजिए किसी किसी का घर जल गया, परंतु वो एक इंडस्ट्री लगाने गया और वो इंडस्ट्री थोड़ा अच्छा चल रहा है, तो क्या सोचेगा? चलो घर तो जल गया, अब उसको तो कुछ नहीं कर सकते, पर इंडस्ट्री अब अच्छा चल रहा है ना? हाँ, इंडस्ट्री अब ठीक चल रहा है। अभी सोचे थे, कितने समय से सोचे थे इंडस्ट्री ठीक करने का, अब ठीक चल रहा है ना? बहुत अच्छी बात है। सही बात है, नहीं है? ऐसा ही होता है ना? हर जगह ऐसे ही होता है ना? हुँ? इस जगत में खुशी इसी प्रकार की है। आपसे बहुत बड़ा कुछ छीन लिया जाएगा, एकदम छोटा-सा दिया जाएगा और आप उसमें भी प्रसन्न हो जाएँगे, उसमें भी प्रसन्न हो जाएँगे। बताइए ये क्या प्रसन्नता है? उसमें भी संतोष ढूँढना स्टार्ट कर देंगे, शुरू कर देंगे। हाँ, ये ठीक है। प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी दृष्टि से ही बाधित हैं। हम लोग जितना देख पा रहे हैं उतना ही देखते हैं और जितना देख पा रहे हैं उसी को सही समझते हैं। हम लोग जितना देख रहे हैं उसी को सही समझते हैं। हमारी आँखें ही सही हैं, ये सही नहीं है। आपकी आँखें सही नहीं है, सही कोई और है। आप ढूँढिए कौन है? कौन है सही? आप सही नहीं हैं। आपकी आँखें सही से नहीं देख पा रही। लोग मालूम है इसी बीमारी से ग्रसित हैं। मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ। आपकी इंद्रियाँ अपूर्ण हैं, आपको क्या लगता है और किसको क्या समझाएँ? आपको जो लगता है उसके कारण आप जो बताते हैं वो कारण है ही नहीं। लोग सोचते हैं, हमारी तो ये परिस्थिति है, वो है ही नहीं, जो आप परिस्थिति सोच रहे हैं वो है ही नहीं। एक इमेजिनरी पिक्चर, एक इल्यूज़न, एक ड्रामा और उसी को सत्य समझ लेना।
उसी को सत्य जान। जो सत्य नहीं है, उसी को सत्य जान ली। और ऐसे ही भगवान से द्वेष किया जाता है। हुँ। बाकी लोग विचलित ही रहेगा। जो इस प्रकार से असत्य में रहेगा, वो संयमित रहेगा, शांत रहेगा। मालूम है, हम जानना ही नहीं चाहते कि हम जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में रहते हुए हम किस प्रकार भक्ति करें। लोग बोलते हैं ना, त्याग करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो कर कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। आपको अपना जीवन भगवान के लिए लगाना होता है। जैसे ऑफ़िस जाते हैं ना, तो बॉस की सेवा करते हैं ना, उसी तरीके से कृष्णा की सेवा करनी होती है। ऐसा नहीं होता, ऑफ़िस जाते हैं इसका अर्थ है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। और अगर अस्तित्व खत्म करना होता है, तो कृष्णा पहले ही अस्तित्व खत्म कर देते हैं। आपका अस्तित्व बना के रखे हैं ना, तो खत्म नहीं करना था तभी बना के रखे हैं। इसीलिए बताया है कि आत्मा और परमात्मा शाश्वत है। हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। भगवद गीता में बताया ना, कभी ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे, कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था। देखिए समझिए, आप या तो ये स्वतंत्र रूप से समझना, सोचना, जानना, मानना, अनुभव करना, ये त्याग दीजिए, या तो स्वतंत्र रूप से ये त्याग दीजिए, या तो भक्ति त्याग दीजिए, भगवान को त्याग दीजिए। मैं सोचता हूँ मतलब कृष्णा को नहीं जानते आप, कृष्णा की भक्ति नहीं करते। मुझे लगता है मतलब कृष्णा की भक्ति नहीं करना चाहते। आपको लगता है ना, मालूम है हम में ये जो स्वामित्व है ना मेरा, ये जाता ही नहीं है जी। मैं मेरा जाता ही नहीं है। मैं मेरे के साथ कृष्णा नहीं मिलते, नहीं मिलेंगे। लोग सोचते हैं ना आज्ञा पालन करके क्या होता है? आज्ञा पालन ये करके ये होता है कि आप मैं मेरा करना छोड़ेंगे। सब कुछ कृष्णा का था, सब कुछ कृष्णा का है, सब कुछ कृष्णा का रहेगा। इस बात को हो सकता है स्वीकारते हो लोग, हैं? परंतु अनुभव करना होगा इसको। जब कृष्णा का है तो फिर किस लिए व्यथित हो रहे हैं? किस लिए व्यथित हो रहे हैं? किस लिए परेशान हो रहे हैं? किस लिए खुश हो रहे हैं? किस लिए दुखी हो रहे हैं? आज मैंने कहीं पे सुना, वर्बेटिम मेरे को याद नहीं है। हाँ, याद आया। आज सुना या कल सुना। अब जनरली मैं सुनता नहीं हूँ पर सुन गया। शायद ये 1 या 2 दिन मैं पूरे दिन में सुना था, पर सुन लिया था। कहीं पे सुना कि हमको जीवन इस तरीके से जीना चाहिए कि हम दिखाएँ कि हम भक्ति करना चाहते हैं।
नहीं, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमको हर पल ये अनुभव होना चाहिए, हर पल ये अनुभव होना चाहिए। पल-पल, हर एक पल कि हमें कृष्ण ही चाहिए। हमें कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं, किसी को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं। परंतु आपका पल-पल, क्षण-क्षण कृष्णा के लिए होना चाहिए। मात्र कृष्णा के लिए। ये स्वीकारते हुए कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, परंतु फिर भी जो भी कुछ है, सब कृष्णा का ही है। इन सब से हम कृष्णा की सेवा कर नहीं पा रहे, परंतु हम करना चाहते हैं। किसी दिन अगर कृष्णा चाहे तो अपनी सेवा करवा ले, अपनी सेवा में हमको लगा ले, परंतु हम चाहते तो यही है, हम चाहते तो यही है। लोग बोलते हैं ना गायों की सेवा, ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ और पहली बार इस तरीके से अनुभव भी कर रहा हूँ, परंतु अगर भगवान हमको ऐसे ही जाने कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम गोलोक आ ही नहीं सकते, तो गाय अगर गोबर करती हो और हम बोले कि हम गोबर ही साफ कर देंगे, भगवान बोले हाँ, ये काम की तो ज़रूरत है, कोई गोबर साफ करने वाला मेरे पास है नहीं, तुम गोबर साफ करने में लगे। तो हमको बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक गोबर साफ करने में लग जाना चाहिए। और गोबर कोई बुरा चीज़ नहीं होता, इस प्रकृति के लिए औषधि है। तो भगवान के भक्त और भगवान से जो भी संबंधी हैं, उनसे हमारा संबंध होना चाहिए। हर पल हमें उनकी सेवा करनी है, या तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट भगवान की सेवा करें। और भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान के संगियों की सेवा करें। परंतु भगवान के संगी की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान का अंश जान करके करें, तो पूर्ण लाभ होगा। कोई गायों की सेवा करता है, एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, कोई अधर्मी है, अधर्मी, परंतु गायों की सेवा करता है, उसमें भी सद्गुण आएँगे। अधर्मी ही है, परंतु सच में गायों की सेवा करता है। ये देखिए, अब सेवा करना शोषण करना नहीं होता, गायों से लाभ उठाना नहीं होता, सेवा करता है। अधर्मी भी हो, तो उसमें भी सद्गुण आएँगे, है ना? अच्छे गुण आएँगे ही आएँगे। आप लोग जनरली क्या हो गया ना, लोग इस बात को देख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते। वो देखते हैं गायों से संबंधी इतने लोग हैं, जैसे कोई ग्वाला हो जो आपको दूध देने आता हो, हैं? कोई गायों को रखता हो, कोई बहुत सारी गायों का मालिक हो, है ना? कुछ ऐसे बहुत सारे व्यापारी हैं, जो बहुत सारी गायों को रखते हैं। तो लोग देख कर के क्या सोचता है कि ये सब गायों की सेवा कर रहे हैं। नहीं, नहीं, नहीं। कोई गायों के साथ है इसका मतलब गायों की सेवा करता है ऐसा नहीं है। कोई मंदिर में है इसका मतलब है भगवान की सेवा कर रहा है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई कीर्तन गा रहा हो इसका मतलब है शिल प्रभुपाद की आज्ञा का पालन कर रहा है, बिल्कुल नहीं है। आज ही हम लोग चैतन्य चेतामृत में पढ़ रहे थे, चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो द्वार बंद कर देते थे, बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं, क्योंकि कीर्तन भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। भक्त अपना प्रकटीकरण कर रहा है।
लोगों को हैं, जो भौतिकता को त्यागना नहीं चाहते हैं, उनको ये देखने का भी क्या अधिकार है? अभी देखिए, गुरु का कार्य है कि सब तक कृष्णा का प्रेम पहुँचाए, तो ठीक है। सब तक कृष्णा की बातें पहुँचाएँ, सब तक कृष्णा का कीर्तन भी पहुँचाएँ, परंतु उसमें स्टैंडर्ड लो नहीं होना चाहिए। जो स्तर है वो गिरना नहीं चाहिए। जो भी स्तर है, जो श्रील प्रभुपाद ने बनाया हुआ है, जो भी स्तर है, जो चैतन्य महाप्रभु ने बनाया हुआ है, वो गिरना नहीं चाहिए। स्तर गिरा कर तो कोई बस कीर्तन कर रहा है, इसका मतलब ये माया कीर्तन है। ऋचा माता जी आपको मिलता है क्या? क्या? कौन? माया भक्ति। श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला था? माया भक्ति। माया कीर्तन क्या? कुछ तो बताया था ना? हाँ, तो ज़रूरी नहीं है, कोई नाम जप कर रहा हो तो वो भी शुद्ध हो। हुँ, माया कीर्तन। प्लीज़ वो रेफ़रेंस निकालिए दीजिए। तो कैसा है जो लोग मैं निश्चित रूप से गारंटी से बताता हूँ, जो लोग आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ समझिए आज्ञा पालन बोलता हूँ तो मैं ये नहीं बोलता हूँ मेरी आज्ञा पालन करें। मुझे सच में कोई दूसरा विकल्प दिखता नहीं है इसलिए मैं क्या बोलूँ किसकी आज्ञा पालन? मुझे बस दिखाई देता है श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की बातों को मैं स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी मुझे तो नहीं दिखाई देता कोई और रख रहा हो। होगा, मैं बार-बार बताता हूँ, होगा बिरला बहुत लोग होंगे, है ना? जो दिखाई नहीं दे रहे होंगे, परंतु दिखते नहीं। जो आज्ञा पालन नहीं करता, वो इन सभी विकारों से निकल ही नहीं सकता। और आज्ञा पालन एक बार नहीं करना होगा, आज्ञा पालन पूरा जीवन करना होगा। लोग क्या भ्रमित हो जाता है। थोड़ा समय आज्ञा पालन किया फिर भ्रमित हो गया। सत्य को छोड़ दिया। सत्य के मार्ग पे चलना कठिन होता है ना। अब जैसे कोई हेल्दी फूड खाएगा, हेल्दी, हैं? तो कठिन होगा ना खाना। अगर तेल मसाला बोल दें कि तेल मसाला नहीं मिलेगा, हैं? जनरली तेल हेल्दी नहीं होता, जनरली, नॉट ऑलवेज़ पर मतलब तड़क-भड़क नहीं मिलेगा। खाना मुश्किल हो जाएगा ना, कठिन हो जाएगा ना। येस, नो? अगर जीभ को चटक-पटक नहीं मिलेगा, हैं? खाना मुश्किल हो जाएगा ना। परंतु हेल्दी तो वही है, हेल्दी तो वही है। अगर वो हेल्दी है और मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि धीरे-धीरे हेल्दी खाना स्टार्ट कीजिए। देखिए मेरी बातें तो कड़वी लगेगी ना, आपको जो अच्छा लग रहा है वो तो नहीं करने दे रहा हूँ। परंतु आंतरिक रूप से आपके शरीर की यही आवश्यकता है। ये तो हो गई शरीर की बातें और शरीर से मेरा कोई सरोकार नहीं है। हाँ, चाहते हैं, ठीक है, ये भी चाहते हैं कि शरीर अच्छा रहे, परंतु अनुपात में मुझे कोई मतलब नहीं है शरीर से। आपका शरीर खराब भी रहे तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? अरे 20-30 साल का यंत्र है, 50 साल का यंत्र है। खराब रहेगा तो क्या कितना हो गया? 50 साल खराब भी हो गया, 70 साल खराब हो गया, उससे क्या हो गया? क्या हो गया उससे? परंतु अगर आत्मा के स्तर पे, आत्मीय स्तर पे हम खराब हो गए, तो सब बिगड़ जाएगा। कोई बोले कि हमारा परिवार वाला दुखी हो गया, हैं? भक्ति करने से हमारा परिवार वाला दुखी हो गया।
बात नहीं, एक परिवार वाला दुखी हो गया, 2 लोग हो गए, 2 लोग हो गए, 10 लोग हो गए, 10 लोग हो गए। परंतु भक्ति नहीं करेंगे, तो सबसे पहले तो आपका कितने दिन तक दुखी रहेंगे? 10-20 साल तक, 40 साल तक, 100 साल तक। और होगा कि आप अपने धर्म का पालन कर नहीं रहे। अगर सपोज़ कीजिए आपका कोई परिवार वाला दुखी हो गया, भाई दुखी हो गया, तो आप अपने भाई के धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। वेरी बैड। परंतु कोई उतना बुरा नहीं हुआ, उतना बुरा नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप उनकी बातों का पालन करें, भक्ति कर रहे हैं, अब भक्ति नहीं करते, तब उनकी बातों का पालन करें। एक भौतिकवादी तो यही कहेगा भक्ति ना करो। तो पहला तो जन्म-जन्मांतर ये कष्ट सहते हैं। जन्म-जन्मांतर ये कष्ट सहते हैं। दूसरा, अभी रुक जाइए, अगर आप शुद्ध भक्त बन गए, तो वो जो भाई है ना, जो आपसे दुखी हो रहा है? जो भाई है, जो आपसे दुखी हो रहा है कि भक्ति क्यों कर रहा है, उसको भी मुक्त आत्मा बनने का लाभ मिलेगा, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो। आप भक्ति कर रहे हो तो उनको लाभ मिल रहा है। ऐसा किसी का बेनिफिट करा सकते हैं? कोई कल्पना किया है? आप अच्छा काम कीजिएगा तो आपका लाभ आपकी माता को होगा, आपके पिता को होगा, आपके भाई को होगा, आपके चाचा को होगा, आपके बेटे को होगा, आपके दादा को होगा, आपके परपोते को होगा, पोते को भी होगा, परपोते को भी होगा। 7 पीढ़ी। आप क्यों नहीं शुद्ध रूप से भक्ति करते? हैं? ऐसे भी कृष्णा पे ही सब कुछ आश्रित है। वैसे भी कृष्णा पे ही आश्रित है। तो आप कृष्णा की बातों का पालन करके जीवन क्यों नहीं व्यापन करते हैं? हमको घर परिवार के संबंध ऊंचे लगने लग जाते हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। लोग बोलता है ना घर परिवार इंपॉर्टेंट है, झूठ बोलता है। असलियत कुछ और है। असलियत ये है कृष्णा इंपॉर्टेंट नहीं है। घर परिवार तो एक बहाना बन गया है। यही घर परिवार जिनके लिए आप इतना सोचते हैं, इतना बोलते हैं, किसी समय इन्हीं से आपका वाद विवाद होता है। फिर क्या होता है? इन्हीं से मनमुटाव चलता है, फिर क्या होता है? ये बात नहीं है। ये बात नहीं है कि घर परिवार इंपॉर्टेंट है इसलिए भक्ति नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है। ये झूठ बोलते हैं। अपने आप को झूठ बोलते हैं, भ्रमित करते हैं। पहला तो ऐसा होता भी नहीं है कि घर परिवार वाले रोकें। बहुत विरला होता है, बहुत कम होता है। घर परिवार वाले रोकते हैं, नहीं होता ऐसा। धीरे-धीरे लोग आसुरी बनते जा रहे हैं। हाँ, कृष्णा की बातें नहीं स्वीकारना चाहते, कोई बात नहीं। अगर कोई ऐसा आसुरी है, तो हमको उनकी बातें छोड़ देनी चाहिए, है ना? उनकी बातें छोड़ देनी चाहिए। कृष्णा को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है? जो भी संबंध है उसको संबंध को ऐसे का ऐसे छोड़ दीजिए। मतलब ऐसा नहीं है त्याग दीजिए, परंतु उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। आप अपनी भक्ति दृढ़ता से कीजिए। कोई कुछ बोलता है उसको बोलने दीजिए। बोल दीजिए हमारा मन तो बस इसी में लगता है। तुम पागल हो, हाँ, हम तो पागल हैं जी। सही बात है, हमको बाकी जगह मन नहीं लगता। परंतु किसी भी स्थिति में कृष्णा को छोड़ने से ज़्यादा बड़ी मूर्खता हो ही नहीं सकती। ठीक है? हुँ। नहीं तो इस जगत में
हर पग पे विपदा है और विपदा आपकी स्वागत करने के लिए बैठी हुई है। आप विपदा से अपने आप को नहीं निकालना चाहते। आप विपदा से भक्तों को नहीं निकालना चाहते। आप विपदा से कृष्णा के संबंध में लोगों को नहीं निकालना चाहते। तो बताइए, आप कष्टों से निकलेंगे ही क्यों? देखिए, 3 अलग-अलग तरीका होता है। पहला, अगर किसी को शुद्ध होना है ना, शुद्ध होना है, तो 3 तरीका होता है, ठीक है? ये 3 में से एक तरीके से ही आप शुद्ध होइएगा। आपको शुद्ध होना है, तो 3 तरीके। पहला और सबसे सरल, कृष्णा, कृष्णा के शुद्ध भक्त, कृष्णा की शक्ति की बातों को स्वीकार कर लीजिए। जो वो चाहते हैं, वो स्वीकार कर लीजिए। एकदम सरल। कृष्णा, कृष्णा के शुद्ध भक्त, कृष्णा की शक्ति, कुछ भी बोले, कर लीजिए। जो बोले, जैसा बोले, जब बोले, कर लीजिए। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। कृष्णा जो बोल रहे हैं वो कर लीजिए, कृष्णा के शुद्ध भक्त जो बोल रहे हैं वो कर लीजिए, कृष्णा की शक्ति जो बोल रही है वो कर लीजिए। अब कृष्णा के शुद्ध भक्त और कृष्णा की शक्ति में कोई भेद ना करें, बोले सेम है, हाँ ठीक। तो कृष्णा और कृष्णा के भक्त जो बोल रहे हैं वो कर लीजिए, बस इतना सा कर लीजिए। बड़ा सरल सा। अब ये नहीं होता, जो बोलते हैं वो नहीं होता। जैसे श्रील प्रभुपाद ने बोला, सुल्ला माला जपिए। अब बोले हमसे नहीं होता। अब देखिए, ऐसा ऐसा स्थिति तो किसी का है नहीं कि वो उससे नहीं होता, वो करना नहीं चाहता। दैट इज अनदर थिंग। करना ही नहीं चाहता। ठीक। तो अब स्थिति कैसा, पहला वाला सिचुएशन को रिजेक्ट कर दिया। तो कृष्णा के संबंध में जो कोई भी दिखे, उनकी सेवा कीजिए। कृष्णा के संबंध में जो कोई भी दिखे, उसकी सेवा कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप कृष्णा के संबंध में किसी को भी देखते हैं, तो भौतिक जगत है ना। अब कृष्णा के शुद्ध भक्त को तो देखा नहीं, कृष्णा के संबंध में किसी को भी देखा। अब बहुत बार क्या होगा कि आप किसी गलत को देख लेंगे, परंतु यहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी होने की बात नहीं है। जब गलत को देखिएगा, तो धीरे धीरे पता भी चलेगा शुद्ध क्या है ना। जब गलत मिलेगा तो ये भी पता चलेगा शुद्ध क्या है। शुद्ध को स्वीकार कर ली, मतलब स्टेप 2 से जाकर के स्टेप 1 पे जाना। अंतिम में कृष्णा के भक्त की ही सेवा करनी पड़ेगी। अभी पहले कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कृष्णा के भक्त कौन। कृष्णा के संबंध में जो मिले उसकी सेवा कीजिए। सपोज कीजिए आपको पता ही नहीं है कृष्णा का शुद्ध भक्त कौन है, कृष्णा की बातें क्या है, भगवत गीता भी नहीं पता है। हमको डाउट है, भगवत गीता में इतनी सारी बातें बोली हुई है और हमको प्रैक्टिकली अप्लाई होते हुए दिख नहीं रही है, हमको कोई भक्त का संग मिला नहीं है, हमको कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि कृष्ण क्या चाहते हैं। अब कृष्णा से संबंधित जो मिले, जो कृष्णा के संबंध में मिले, उसकी सेवा कीजिए। हैं? जैसे सपोज कीजिए हमको बहुत सारे संत मिल रहे हैं, हम सबका जाके सेवा कर रहे हैं। अब क्या है कि संत में हो सकता है कोई पालन करता हो भगवान की बातें, गुरु की बातें, और कोई हो सकता है संत के भेष में तो हो पर पालन नहीं करता। अगर हम सेवा करते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे नहीं होगा। सेवा नहीं करेंगे तो नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं हमको रास्ता ही नहीं दिख रहा। देखिए, सबके पास रास्ता है। कौन बोलता है रास्ता नहीं? सबके पास रास्ता है। झूठ बोलते हैं रास्ता नहीं। बोल रहे हैं अगर अगर मात्र मैं एक प्रचार करने वाला हूं, अगर मैं मात्र एक हूं, मात्र एक, कोई भी विधि से कहीं से भी लोग शुद्धता से प्रयास करेगा, वो यहां तक पहुंच जाएगा, इसी रास्ते पे पहुंचेगा। अगर वो शुद्धता से प्रयास करेगा तो, शुद्धता चाहते ही नहीं है तो मिलेगा नहीं रास्ता। कहीं से भी आएगा तो यहां पे पहुंचेगा।
अगर मात्र यही एक रास्ता है तो। क्योंकि कृष्णा स्वयं भगवत गीता में बताते हैं, मैं वो रास्ता प्रदान करता हूं जिस रास्ते से तुम मेरे पास आ सको। ऐसा नहीं है किसी को रास्ता नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है कि हम ही एक प्रचार करने वाले हैं। बहुत लोग होंगे, बहुत शुद्ध भक्त होंगे, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो छुपे हुए होते हैं। बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग। परंतु हर किसी के पास रास्ता है। तो या तो भगवान भगवान के भक्त की सेवा की आज्ञा का पालन कीजिए। भगवान जैसा बोल रहे हैं वैसा कीजिए। भगवान के शुद्ध भक्त जैसा बोल रहे हैं वैसा कीजिए। नहीं तो फिर क्या कीजिए? जो भी भगवान के संबंध में आप जिसको भी देखते हैं, आप उसकी सेवा कीजिए। ठोकर खाइएगा, धोखा खाइएगा, ठगिएगा, ठगाइएगा, पता चलेगा कि ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। जब आप निरंतर प्रयास करते रहिएगा, नहीं हमको तो सेवा करनी है, ठीक है वो गड़बड़ निकल गया, हमको उसकी सेवा नहीं करेंगे, अच्छे की सेवा करेंगे, और फिर ये इसमें ये विकार है, अच्छा ये भी नहीं करेंगे। बाकी बाकी और शुद्ध, और शुद्ध, और शुद्ध। क्या होगा? ठोकर खाएँगे, ठोकर खाएँगे, ठोकर खाएँगे, फिर आपको रास्ता खुलेगा ही खुलेगा। ठीक है? ठोकर खा, खा, खा करके आप सही रास्ते पे आएँगे। ठीक है? ये दूसरा तरीका हो गया। भगवान, भगवान के भक्त, पहला मार्ग। दूसरा, जो शुद्ध दिख जाए। और तीसरा, अब ये और ठोकर खाने वाला बात है। तीसरा, भगवान का कोई भी गुण दिख जाए, जो आप शुद्धता से पालन कर सकते हैं, जो भगवान ने बताया है। भगवान का गुण मतलब जो भगवान ने भगवत गीता में बताया है, श्रीमद् भागवतम में बताया है, कोई भी एक गुण का पालन। आज हम लोग बात कर रहे थे कंपैशनेट का, उवाचा में। कुछ भी, कोई भी एक गुण जो भगवान ने बताया है, उसका शुद्धता से पालन कीजिए। अब जब शुद्धता से पालन कीजिएगा, तो फिर बाकी धीरे-धीरे समझ में आएगा, ये भी गुण खराब है, ये भी गुण खराब है, ये भी गुण खराब है। फिर धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा हम में अवगुण कैसे हैं। तो पहले अवगुणों को त्यागेंगे। जब अवगुणों को त्यागेंगे तो हम देखेंगे कि बिना अवगुण के कौन है। तो अब यहाँ पे भी आपको बहुत सारे संत दिखाई देंगे। फिर वापस संतों की सेवा करेंगे। फिर पता चलेगा अच्छा शुद्ध तो वो हैं। फिर शुद्ध की सेवा करेंगे। हाँ, फिर शुद्धता है। तो आप इस मार्ग से जाइए, उस मार्ग से जाइए, उस मार्ग से जाइए। अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आपको वही लक्ष्य मिलेगा ही मिलेगा। बात ये है कि हमको प्रयास ही नहीं करना, हमको काम ही नहीं करना। हाँ, तो फिर रास्ता नहीं मिलेगा। तब फिर रास्ता नहीं मिलेगा। चलना ही नहीं है। जिसको चलना ही नहीं है उसको कहाँ से चले? किसी को समझना ही नहीं है उसको कहाँ से समझे? कहाँ से समझे? समझना ही नहीं, है ना? आई होप आपको सभी को क्लैरिटी आ रहा हो कि किस प्रकार से विभिन्न मार्ग पे चल करके भी हम एक ही मार्ग पे चलते हैं अगर शुद्धता ही हमारा लक्ष्य है। लोग क्या देखेंगे? लोग इसको विभिन्न-विभिन्न मार्ग देखेंगे, परंतु ये विभिन्न-विभिन्न मार्ग एक ही लक्ष्य के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक ही लक्ष्य। डेस्टिनेशन हर बार एक ही रहता है। इसीलिए भगवत गीता में बताया गया है कि कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सभी का लक्ष्य है भक्ति योग। हैं? श्रील प्रभुपाद ने बड़ा सरल करके बता दिया। सभी का लक्ष्य है भक्ति योग। भक्ति करो। और भक्ति भी क्या? प्रेमा भक्ति। अब प्रेमा भक्ति क्यों? ताकि आप भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कर लें। ताकि आप भगवान से प्रेम पुनर्जागृत। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो बस संघर्ष। श्रमेव केवलम। सुनते हैं ना श्रील प्रभुपाद बोलते हैं? श्रमेव केवलम। हैं? भगवत गीता में बताइए। तो बाकी सब क्या कर रहा है? बस श्रम किया जा रहा है। उसका कोई लाभ नहीं है, बस किया जा रहा है। पागलों की तरह।
बाकी सारे मार्ग पे रास्ता कठिन है। मैं यही तो बता रहा हूँ। देखिए, हम लोग है ना इस बात को समझ नहीं पाते। गुरु हमें कष्टों से निकालने इसलिए आते हैं क्योंकि अगर आप बाकी किसी पे लीजिए, तो बड़ा मुश्किल रास्ता है। 2 बातें हैं, पहले तो चल नहीं पाइएगा, क्यों? क्योंकि अभी तो चलने लगे हैं। अभी सपोज़ कीजिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी तो आप भक्ति कर रहे हैं, अभी क्या हुआ पड़ोसी अगर आपके घर में आ गया अभी और बोला कि देखिए ना कुछ अर्जेंट काम है, हैं? आप अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी समझ करके अब उठ करके चले जाएँगे ना, काम करेंगे ना, हैं? अभी देखिए यहाँ पे तो रिकॉर्डिंग सुनने का विकल्प है, तो हो सकता है कोई सुन ले। बहुत लोग तो सुनते भी नहीं है। बहुत लोग क्लास मिस करते हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं सुनना, है ना? तो हुआ क्या? हुआ ये कि पड़ोसी बुला करके चला गया और आप चल दिए, हैं? नेटवर्क खराब हो गया और आप चल दिए। क्या होगा? बहुत सारे तरीके हो जाएँगे आपको मार्ग से भ्रष्ट करने का। परंतु गुरु तो कम से कम ऐसा तो है कि आपको मार्ग तक पहुँचा रहा है, बाकी कोई मार्ग तक नहीं पहुँचा रहा, लक्ष्य तक तो कोई नहीं पहुँचा रहा। भटक-भटक, भटक-भटक, भटक-भटक करके किसी तरीके से चल रहे हैं। फिर भी अगर अलग-अलग मार्ग पे खड़े हैं, फिर भी आप कार्य कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, अगर कोई एथिस्ट हो गया, श्रद्धा विहीन, हमको तो श्रद्धा ही नहीं है भगवान पे। अभी कोई झूठा पाखंडी किसी को समझ लिया कि वही गुरु है, तो क्या होगा? जाएगा, पाखंडी के पास जाएगा, अपना धन लुटाएगा, अपना समय लुटाएगा, अपना हृदय भी लुटा देगा, अपनी बुद्धि लुटा देगा, थक जाएगा, हार जाएगा, फिर उसके बाद समझेगा कि ये तो धोखा है। फिर अगर कोई जिज्ञासु होगा, वो ये समझना चाहेगा कि क्या ये सच में अकेला पाखंड है कि सब कोई पाखंडी है? बहुत आसान होता है और श्रद्धालु वहाँ पे भी बन जाना। परंतु अगर थोड़ा-सा भी जिज्ञासा करे कि नहीं शक्ति तो थी, कुछ तो शक्ति थी। शक्ति थी तो कोई सच्चा भी होगा। अगर अच्छा को फिर ढूँढने लगे, धीरे-धीरे फिर कोई अच्छा मिलेगा। फिर क्या होगा कि कोई भौतिक लाभ कराएगा। जब भौतिक लाभ कराएगा तो आप सोचेंगे, ठीक है भौतिक लाभ तो हो गया परंतु इससे ऊँचा भी तो कुछ होगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर पता चलेगा जन्म-जन्मांतर के बाद, जब प्रेम की आकांक्षा आपको होगी, लक्ष्य एकमात्र प्रेम पाना होगा, शुद्धता चाहिए होगा, तो भगवान रास्ता बता देंगे, आ जाओ मेरे पास। गुरु बड़ा सरल कर दिए। आपकी आकांक्षा कुछ और होती है और गुरु बोल रहा है नहीं, नहीं तुम ये करो, तुम मेरी बातों का पालन करो। अपने मन से क्यों चलते हो? अपनी बातें क्यों बताते हो? बस अपनी परिस्थिति बताओ और परिस्थिति बताते हुए भी मेरी बातों का पालन करो। लोग क्या सोचता है? लोग सोचता है मेरी परिस्थिति है तो हम नहीं कर सकते। गलत है, गलत है। वो कृष्णा के मार्ग को बंद कर रहे हैं। मेरी परिस्थिति में क्लास नहीं जॉइन कर सकता, मेरी परिस्थिति में ये नहीं कर सकता, मेरी परिस्थिति में वो नहीं कर सकता। गलत एकदम। आपको अपना बताना है कि मेरे को बड़ा कष्ट हो रहा है ये करते हुए, मैं कैसे कर लूँ? क्या ये संभव है? क्या मैं कर सकता हूँ? परिस्थिति तो ये है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? इस परिस्थिति में मैं किस प्रकार भक्ति कर सकता हूँ? आप समझिए, हम लोगों में कोई अच्छा गाने वाला होगा, कोई अच्छा नाचने वाला होगा, कोई अच्छा कीर्तन करने वाला होगा, कोई अच्छा ये करने वाला होगा, कोई अच्छा वो करने वाला होगा। बहुत तरीके से भगवान की सेवा की जा सकती है, असंख्य तरीके से भगवान की सेवा की जा सकती है। इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपको क्या आता है। अंतर तो इससे पड़ता है, भगवान क्या चाहते हैं, आप क्या करें। ये बताया ना, गोबर उठाने का काम मिला, कीजिए, हैं? अब सभी को मालूम ही होगा। पुरी में जगन्नाथ यात्रा निकलता है, तो राजा जो होता है वहाँ का, वो झाड़ू लगाता है। लगाता है ना? निम्न कार्य हो गया क्या? निम्न कार्य हो गया। जब तक झाड़ू नहीं लगेगा, रथ नहीं निकलेगा। हैं? निम्न कार्य हो गया। भगवान की सेवा में किया गया कोई भी कार्य निम्न नहीं हो सकता। परंतु हमको तो ये जानना चाहिए,
हमारी ये परिस्थिति है, अब हम अपने आप को, अब हमारे अपने समय को, अब हम अपने धन को, अब हम अपने सर्वस्व को भगवान के लिए किस तरह लगाएं। भगवान बोलते हैं जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान करते हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, मुझको अर्पित करते हुए करो। भगवान कहते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। हमको ये जानना चाहिए, हमारी तो ये परिस्थिति हो रही है कि हम 1 घंटे भी भक्ति नहीं कर पा रहे। हमारी तो ये परिस्थिति हो रही है, हमारा मन नहीं लग रहा। हमारी तो ये परिस्थिति हो रही है, हमारी तो वो परिस्थिति हो रही है। अब इस परिस्थिति में हम किस प्रकार भगवान की बातों का पालन करें? ये नहीं, हम भगवान की बातों का पालन नहीं कर सकते, ये पाप कर्म है, ये आसुरी गुण है। ये नहीं कि हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं कि हम वो नहीं करेंगे। हमारी परिस्थिति ये है, परंतु करना वही है जो भगवान चाहते हैं। करेंगे वही जो कृष्णा के लिए सही। परिस्थितियां होने दीजिए। अभी ये परिस्थिति या कुछ और परिस्थिति खराब हो जाएगी, फिर क्या कर लीजिएगा? अरे सबसे खराब परिस्थिति तो फाइनल एग्जामिनेशन से पहले होनी है। ये परिस्थिति चिल्ला करके क्या होना है? उस समय कोई भगवान को याद करेगा? अगर हम परिस्थिति में ही भगवान को याद करना चाहेंगे, भगवान की सेवा करना चाहेंगे, तो उस परिस्थिति में आप भगवान को याद कीजिएगा क्या? अंत काल में भगवान को याद नहीं कीजिएगा तो सब व्यर्थ हो जाएगा ना। है? परिस्थितियों का गाना मत गाइए। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कंपैशनेट नहीं होंगे कंपैशनेट, परंतु इस परिस्थिति में रहते हुए इसीलिए बोले हमको लगता है, हम सोचते हैं, हम जानते हैं, हमको ऐसा लगा, हमने ऐसा सोचा, ये सब द्वेष करना है, ये सब भगवान की बातों से द्वेष करना है, ये सब भगवान से दूर जाना, ये सब भगवान से दूर जाना। भगवान क्या चाहते हैं, गुरु क्या चाहते हैं, हमारी परिस्थिति है, गुरु क्या चाहते हैं, हमारी परिस्थिति है, भगवान क्या चाहते हैं। मुझे शायद रेफरेंस एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, परंतु एकदम सही बात है। भगवान आपको उतनी ही परेशानी, उतना ही कष्ट, उतना ही सिचुएशन बना करके, उतनी ही परिस्थिति बना करके देते हैं, जिस परिस्थिति का आप सामना कर सके। ऐसी परिस्थिति नहीं देते हैं कि आप सामना नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति नहीं देते हैं जिसमें आप भक्ति नहीं कर पाए। ऐसी परिस्थिति देंगे ही नहीं। कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी। कुछ लोग सोचेंगे ना, हमको तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि अब हम भक्ति नहीं कर पाए। ऐसी हो ही नहीं सकता। हर परिस्थिति में आप कर सकते हैं, आप नहीं करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते हैं, कष्ट ही है। करना चाहिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है। एंड में तो सर्वस्व भगवान के लिए देना है। अब भक्ति करने का अर्थ भी है भगवान के लिए कीजिए। जब भगवान ही लक्ष्य है, भगवान के ही लिए करना है, तो फिर परिस्थिति क्या होती है? फिर परिस्थिति क्या होती है? फिर पड़ोसी कोई बोले ना कि कोई अर्जेंट काम है, बोले हाँ ठीक है हम आ जाएंगे, आज तुम्हारे लिए आ जाएंगे, पर तुम कल से मेरे लिए डेली क्लास ज्वाइन करोगे। हम भी तुम्हारे लिए आएंगे, तुम मेरा क्लास ही छुड़वा रहे हो। हैं? कल से डेली तुम यहाँ पे रहोगे, तब आएंगे। चुपके से रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा हो बोले। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना, कृपया करके हैंड रेज। हरे कृष्णा। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव की भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की।
जय श्री रूप सनातन भट्ट प्रभुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय नमः नमः वृंद देवी तुलसी महारानी प्रिय द्वारका वृंदावन की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण गुरु गुरु जी जी हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा। देखिए, जीवन में जो भी स्थिति होती है ना, वो बस हमारा एक टेस्ट होता है, बस हमारी एक परीक्षा होती है कि आपको क्या चाहिए, बस। ठीक है, उसका और कोई अर्थ नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है बस एक टेस्ट है, आपको क्या चाहिए। अब भौतिक जगत में भी आप काम कीजिए ना, सपोज कीजिए आपको कोई कंपनी का मालिक है, उसने 10 काम दे रखा है, तो आप कौन सा काम अच्छे से करते हैं वो आप खुद से ही बता रहे हैं कि हमारी ये एबिलिटी है। सपोज कीजिए कहीं पे है कि आप प्रोजेक्शन बहुत अच्छे से बनाना है कि आगे में सेल्स कैसे होगा, कोई मार्केटिंग का भी काम आपको दे दिया, मार्केटिंग का भी आपने काम कर दिया, कोई टीम मैनेजमेंट का काम दे दिया, वो भी किया है, सब कुछ किया है, परंतु बाकी सब बहुत ही किसी तरीके से कर लिया है, बाकी लोग भी वैसे ही काम कर लेगा। परंतु एक काम आपने ऐसा किया है, एक काम आपने ऐसा किया है कि प्रोजेक्शन बनाने वाला ऐसा काम किया है जो कोई ना कर पाता, तो आप क्या बता रहे हैं उसमें, आप क्या बता रहे हैं, आपके कृत्य में क्या दिख रहा है कि आपको ये काम बहुत अच्छा आता है, तो आपको वो काम मिलेगा। आप जिस प्रकृति को चाहेंगे वही प्रकृति आपको मिलेगी, और ये भौतिक जगत में भी सेम होता है, कुछ ऐसा आध्यात्मिक जगत में ही नहीं, भौतिक जगत में भी यही होता है। आप जो अच्छा अपने आप को बताएंगे, अपना अच्छा कार्य करेंगे, आपको मिल जाता है। तो अगर आपको कृष्णा नहीं चाहिए तो आपको क्यों मिलेगा, और हर स्थिति में कृष्णा चाहिए तो क्यों नहीं मिलेंगे, है ना, यही है। ठीक है, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना, कुछ बताना तो बताइए। हरे कृष्ण। एक और बात बोल, तब फिर एक हमेशा एक प्रश्न उठता है कि क्या हमको बोलना ही नहीं चाहिए, हम अपना मुंह सील करके रखें? नहीं, हमको अपने हृदय की बात बिल्कुल बतानी चाहिए, परंतु सबमिसिवली। हमारे हृदय में तो ये वेदना है, ये पीड़ा है, ये कष्ट है, ये परेशानी है, ये रुकावट है, ये कठिनाई है, इसके कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या करें कि इसका निवारण मिल जाए, हमको क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में? परंतु करना वही चाहिए जो कृष्णा को अच्छा लगे, करना वो नहीं चाहिए जो हमारी परिस्थिति हो, है ना। बताइए, बिल्कुल बोलिए। आप कोई पुतले थोड़ी ना, कोई मोम के थोड़ी ना बने हुए हैं, कोई पत्थर थोड़ी ना आप, नहीं ना। तो फिर आपको बोलना तो चाहिए, परंतु स्वीकारना वही चाहिए जो कृष्णा के हित में, जो राधा रानी महारानी के हित में, जो गुरु के हित में, स्वीकारना वही चाहिए। बोलिए, जो पीड़ा है बताइए। इसलिए जिज्ञासा करनी चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल की, परंतु स्वीकार्य वही। जिज्ञासा करने का अर्थ है कि हम गलत हैं, आप सही हैं, परंतु हम पालन नहीं कर पा रहे, बताइए कैसे पालन करें। जिज्ञासा का यही अर्थ। आध्यात्मिक विषय में वाद विवाद नहीं हो सकता। कृष्णा ने बोला है ये सही है, तो अगर ये सही है तो हमको ऐसा लग रहा है कि अगर सही है तो भी होता तो ऐसा है, हम उसी लिए प्रश्न नहीं कर सकते। ऑथोरिटी ने बोला है, कृष्णा ने बोला है, व्यासदेव ने बोला है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। बुद्धि से हम चैलेंज कर भी नहीं पाएंगे। अगर कोई करने आ जाए तो उसको बहुत इजीली डिफीट किया जा सकता है, पर एक लिमिट के बाद है ना, वही बताते हैं, बुद्धि का प्रयोग बंद करना होता है, हृदय का ही प्रयोग करके हमको शुद्ध होना है ना? ये
यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? जिज्ञासा और प्रश्न में यही अंतर होता है, यही फर्क। यस, कोई जिज्ञासा? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे
राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके सो मैंने ऋचा माता जी को रेफरेंस के लिए बोला था, ऋचा माता जी ने तभी रेफरेंस दे दिया था, मैं पढ़ा नहीं था। ओके सो ऋचा माता जी बता रही थी, राघव प्रभु जी ने रेफरेंस शेयर किया, बट ऋचा माता जी ने डिटेल में शेयर किया। तो प्रद्युम्ना बता रहे हैं, once in 1968, एक बार 1968 में श्रील प्रभुपाद finished the program in the Montreal temple and was walking back to the apartment to his apartment a couple of blocks away. तो एक बार मंदिर का काम खत्म हो गया मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल ऑस्ट्रेलिया में है ना? यस शायद, ओके मॉन्ट्रियल में एक बार प्रोग्राम खत्म हो गया, और या तो अमेरिका में होगा, कोई बात नहीं। मॉन्ट्रियल में उनका टेम्पल प्रोग्राम खत्म हो गया, तो वापस घर जा रहे थे, जो कि 2 ब्लॉक अवे था, मतलब 2-3 मकान बाद। ओके अलॉन्ग विद गौर सुंदर उनके शिष्य, वामन देव एंड मी, वामन देव भी एक शिष्य, और प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न वही है जो चैंटिंग करते हैं, है ना? हाँ, श्री भगवान उवाचा, जोर से चिल्लाते हैं, अच्छे से चिल्लाने का अर्थ है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिवली मैं बोल रहा हूँ ताकि सभी को सुनाई दे, और उनका संस्कृत का श्लोक का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा। ओके वी वर ऑन पार्क एवेन्यू तो ये तो अमेरिका। ओके वी वर ऑन पार्क एवेन्यू और वामन देव सेड टू प्रभुपाद, तो हम लोग पार्क एवेन्यू में थे और वामन देव ने प्रभुपाद जी को बोला, क्या दैट वाज अ ग्रेट कीर्तन, आई एंजॉयड इट सो मच। तो वामन देव को क्या लग रहा है, बहुत अच्छा कीर्तन हुआ और वो बहुत एंजॉय किया। प्रभुपाद immediately turned to him and asked, कीर्तन इज नॉट फॉर यू टू एंजॉय, आपको कैसा लगा है, जोर का लगा नहीं लगा, हमको ऐसा लगता है। क्लास में यही बात बता रहे थे ना, लगा है। तो प्रद्युम्न क्या बोल रहे हैं, नहीं प्रद्युम्न नहीं, वामनदेव क्या बोल रहे हैं, वामनदेव बोल रहे हैं हमको तो बहुत अच्छा लगा। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कीर्तन इज नॉट फॉर यू टू एंजॉय, कीर्तन इसलिए नहीं है ताकि आपको अच्छा लगे, इट इज फॉर कृष्णा's प्लेजर, ये कृष्णा के अच्छे लगने के लिए। इफ यू एंजॉय इट देन दैट इज नॉट कीर्तन, अगर आपको अच्छा लगा इसका अर्थ है कि वो कीर्तन नहीं था। सो वी चैंट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए नाम जप करते हैं। वी डू नॉट चैंट फॉर आवर ओन प्लेजर, हम अपनी प्रसन्नता के लिए जपते नहीं है। वी चैंट फॉर
If we chant for our own pleasure, we are actually not doing Krishna Kirtan. अगर हम अपनी प्रसन्नता के लिए नाम जप करते हैं, कोई कीर्तन कर रहा है और उसको लगता है कि हमको कीर्तन का ट्यून बहुत अच्छा लगता है, ये लगता है ना, कान में आपको छेर की तरह लगेगा। If we chant for our own pleasure, we are not doing Krishna Kirtan. भगवान का कीर्तन ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपनी प्रसन्नता के लिए जप रहे हैं, तो हम भगवान का कीर्तन ही नहीं कर रहे हैं। We are doing some call माया कीर्तन। हम क्या कर रहे हैं? कुछ लोग बोलते हैं इसको माया कीर्तन। श्रील प्रभुपाद ने शब्द बदला, माया कीर्तन। अब सोच सकते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र कोई कर रहा है, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं माया कीर्तन। माया का कीर्तन, माया देवी का, कृष्णा का कीर्तन नहीं है। कृष्णा का नाम तो ले रहा हो और अपनी प्रसन्नता के लिए जप रहे हो। कृष्णा कीर्तन इज प्रेजिंग कृष्णा फॉर हिज प्लेजर। कृष्णा का कीर्तन करने का अर्थ है कृष्णा के लिए नाम जप कीजिए ताकि कृष्णा प्रसन्न हो जाए। कनाडा में है मॉन्ट्रियल के पार्क एवेन्यू स्ट्रीट भी वहीं पे। ठीक है, कोई बात हाँ, कोई बात हाँ, होगा तो अर्थ समझिए जी। एम से कुछ और भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है कुछ, तो कोई बात नहीं, कुछ और। तो हमें कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करना। अब फिर बोलेगे हमको कृष्णा की प्रसन्नता नहीं दिखे, तो गुरु की प्रसन्नता के लिए गाइए। गुरु वही बोलते हैं जो कृष्णा की प्रसन्नता हो। अगर गुरु की प्रसन्नता के लिए गई है, तो क्या गुरु कृष्णा की प्रसन्नता नहीं चाहते हैं क्या? तो भक्ति का अर्थ ही है गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। गुरु की आज्ञा किस लिए? ताकि कृष्णा प्रसन्न हो जाए। गुरु की प्रसन्नता किस लिए? ताकि कृष्णा प्रसन्न हो जाए। मेलबोर्न, हाँ मेलबोर्न, मैंने मेलबोर्न समझ लिया था। मैं कहा ये तो ऑस्ट्रेलिया ही है। ओके, कोई बात नहीं, हमारे लिए सब बराबर सही है। हरे कृष्णा। नहीं, ऐसे फनी कौन कोई बोल, हमारे लिए बराबर। ओके, गुरुजी सेवा करने में परफेक्ट कब होंगे? सब सेवा इनकम्प्लीट ही होती है गुरुजी। नहीं, देखिए फिर तो आप डिसर्विस कर रहे हैं ना। हमको यही समझना चाहिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए क्या किया। अभी तो यही जान रहे हैं ना, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए काम करे, क्या किया है। ये बहुत कड़वे शब्द है, बहुत ही कड़वे शब्द है। लोगों को बहुत बुरा लगेगा अगर वो सच में अनुभव करेंगे ना, उनको बहुत बुरा लगेगा। उनको लगेगा जीवन वेस्ट, बर्बाद कर दिया हमने जीवन। पर आपने किया ही क्या है कृष्णा की प्रसन्नता के लिए? बताइए, मुंह खोलिए, सच बोलिए, झूठ मत बोलिए, सच बोलिए। गुरु की प्रसन्नता के लिए क्या किया है? कृष्णा की प्रसन्नता के लिए क्या किया है? सच बोलिए, क्या किया? जब किया ही नहीं है तो फिर भक्ति कहां से? हम बहुत काम किए, गुरु प्रसन्न नहीं हुआ। आपका काम करना एकदम निरर्थक था, कोई लाभ नहीं हुआ। क्या काम किया? क्यों किया? इसीलिए बोलते हैं कोई भी काम कीजिए तो अच्छे से कीजिए, अच्छे से कीजिए। जो अपना बेस्ट कर सकते हैं वो कीजिए। समझने का कोशिश कीजिए और बेटर कैसे कर सकते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन मिला है, देखिए आपको जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है वो दूसरे को मिल रहा है, वो तीसरे को मिल रहा है, वो चौथे को मिल रहा है। श्रील प्रभुपाद ने जो इंस्ट्रक्शन दिया सभी के लिए सेम दिया। अधिकतर लोग पालन नहीं किए, कुछ लोग पालन किए, शुद्ध हो गए। जो लोग पालन किए श्रील प्रभुपाद की बातें यथारूप, वो शुद्ध हो गए। जो लोग श्रील प्रभुपाद की बातों को पालन नहीं करते, उनको कहां से कोई होप कहां से कि शुद्ध हो जाएंगे। हैं? तो आप आज्ञा पालन कीजिए। नहीं करती हैं, निश्चित रूप से नहीं करती।
निश्चित रूप से नहीं। कोई अगर बोल दे कि हम पूर्ण रूप से आज्ञा पालन करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, वो उनको सारा चीज विदित हो जाएगा। लोगों को लगता है ना, हमको मोबाइल नहीं आता, हमको ये नहीं आता, हमको इंटरनेट चलाना नहीं आता, हमको ये नहीं आता, वो नहीं आता। अगर आप सच में करना चाहते हैं, सच में करना चाहते हैं, गुरु ने कोई भी कार्य दिया, सच में करना चाहते हैं, आपको सारी एबिलिटी आ जाएगी जी। श्रील प्रभुपाद क्या क्लासिकल कोई सिंगर थे क्या? हरे कृष्ण महामंत्र सिंग कर रहे थे और अमेरिकन सब डांस कर रहे थे। प्रोफेशनल सिंगर थे क्या थे? हाँ, सच में हमारा स्थिति यही है, हम काम करना चाहते ही नहीं। बोले हमसे काम नहीं हो रहा, क्यों? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप काम करना चाहते नहीं, इसीलिए नहीं हो रहा। काम कीजिए। अरे देखिए क्या है, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं। अश्लीषा माता जी 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया पूछते हुए, हमको कभी मौका नहीं मिला, जबकि अश्लीषा माता जी को मैसेज करते ही रहता हूँ कभी दिन में 1 बार तो मैसेज हो ही जाता होगा, वो आशा के कारण हो जाता है। तो अश्लीषा माता जी देखिए कैसा है, आप लोग डेली देखते हैं क्या कि वो क्या जीव जागो के लिए अनाउंसमेंट करना होता है कि जीव जागो कौन करेगा। प्रॉब्लम क्या होता है, जब आरती करते रहते हैं ना, तब एक बार भी इधर से उधर करते हैं। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, जब टाइप करते रहते हैं तो बोलना थोड़ा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि बोलने पे फोकस नहीं है ना, फिर टाइपिंग पे फोकस है, कहीं कुछ गलत ना लिख दें। ठीक है, इधर उधर कोई आ भी रहा है, वो सब भी रहता है ना। मालूम है क्या, अश्लीषा माता जी मैसेज कर करके पूछते हैं, प्रभु जी मैं अनाउंसमेंट कर दूं, मैं मैसेज कर दूं कि जीव जागो के लिए हैंड रेस कौन करेगा। ठीक है, मेरे को ये मैसेज करने का, रिप्लाई करने का मौका नहीं मिला कि हाँ माता जी पूछ लीजिएगा, आज तक नहीं मिला। अगर आप सच में सेवा करना चाहते हैं तो आप ये देखिएगा कि हम कहां पे जगह है कि हम सेवा करें। ये काम नहीं हो रहा है, मैं कर दूं, ये मैं कर सकता हूं, अगर आप चाहोगे तो मैं कर लूंगा। ये करें, ये करके खुश होइएगा। आपका इतना बड़ा काम है, हम इतना छोटा सा कर सकते हैं। ये वाला भाग ले लें, हमको सब कुछ तो नहीं समझ आता, इतना समझ आता है, हम ये कर सकते हैं। उत्साह होता है तो हम काम करते हैं, और उत्साह नहीं होता तो हमको आता ही क्या है, हम क्या ही जानते हैं, हम क्या ही सीख। कोई दूसरा मैसेज नहीं कर सकता था क्या? ठीक है, अश्लेषा माता जी कर सकती है, कोई दूसरा नहीं कर सकता? क्या दूसरों को समझ में नहीं आ रही है बात कि हम मैसेज करते हैं तो फिर आरती फिर बीच में डिस्टर्ब होता है, दूसरों को नहीं समझ आ रहा? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं परमिशन ले सकते हैं? क्या मैं मैसेज कर दूं? सेवा करना चाहते हैं तो सेवा करने का मौका मिलेगा, और ये बहुत छोटा है। क्लास में तो कितनी सारी बातें बोली जाती हैं। इतना कुछ ढूँढने का, इतना कुछ पढ़ने का, इतना कुछ समझने का, इतना कुछ करने का है। आपको भी मालूम है, बहुत सारी चीज़ों को ढूँढ रहे हैं, निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्यों नहीं ढूँढ सकते? हम भी इंटरनेट पे लोगों से ही ढूँढेंगे, आप भी ढूँढ सकते हैं। तो क्या होता है, कार्य बहुत सारा दिया जाता है, परंतु करने का हृदय हो तब करेंगे। लोगों का करने का हृदय ही नहीं है। अब सोचिए, हम भगवान के पास रहेंगे तो स्थिति बदल जाएगी क्या? भगवान हमको बोलेंगे, अच्छा तुम ये काम कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। नहीं, घर पे रहते हैं तो पिताजी एक-एक काम बोलते हैं क्या? कि आप देख लेते हैं पिताजी को इसमें कष्ट हो रहा है तो चुपचाप उठ करके करने लग जाते हैं। माताजी ऊ बोल देती है तो दौड़ करके काम करने लग जाते हैं। आप बैठिए, बैठिए, आपका तबीयत ठीक नहीं है, आप बैठिए। नहीं करते हैं। हर बार एक-एक इंस्ट्रक्शन मिलता है क्या? परंतु गुरु से नहीं, हमको एक-एक चीज़ बोलिए। कष्ट दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि ये काम नहीं हो रहा है।
इसमें डिले हो रहा है। नहीं, बोलिए, बोल के बताइए। आप समझिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सबके लिए है। हृदय तो धड़कना पड़ेगा। हमको कोई मशीन नहीं चाहिए। आप कोई काम कर लें, मेरा मशीनीकरण हो जाए, सब कोई काम कर ले, मेरा काम हो जाए, नहीं, हमको काम नहीं चाहिए। आप काम मत कीजिए, हम कर लेंगे, है ना? काम हम कर लेंगे, परंतु हृदय तो आपको बदलना है ना। आपको तो सेवा चाहिए ना, आपको तो कृष्णा की सेवा करनी है। ढूँढिए फिर। बहुत लोग पूछते हैं क्या काम करें, क्या काम करें? बहुत सारा क्लास में बहुत सारी बातें होती है। क्यों नहीं ढूँढते हैं? क्यों नहीं करते हैं? अरे इतना सारा बात हुआ, कुछ एक काम कर सकते हैं, कुछ एक कर सकते हैं, कुछ एक ढूँढ सकते हैं, कुछ इस विषय पे कार्य कर सकते हैं। अभी ऋचा माता जी को रेफरेंस ढूँढने बोला, राघव प्रभु जी ढूँढ के निकाले ना। आप लोग क्यों नहीं ढूँढ सकते जी? क्यों नहीं ढूँढ सकते? इसको इंटरनेट थोड़ा भी चलाना, क्यों नहीं ढूँढ सकते? कोई भी एक छोटा-सा भी काम क्यों नहीं कर सकते? ढूँढिए, कीजिए। सेवा एक्चुअली में ऐसी की जाती है। ये नहीं कि एक-एक बात बताया जा रहा है। आप बताइए कि हम ये काम अच्छे से कर सकते हैं, ये तो हम करने का कोशिश कर सकते हैं। आप बताइए हम करें क्या? अगर सब कोई मिल कर के ये बात बोलने लग जाए, हम ये काम कर लेंगे, हम ये काम कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, सब कोई को काम मिल गया, करते रहिए। भगवान अनंत है, भगवान की सेवाएँ भी अनंत है। कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। हैं? इतना सारा बात भूला हुआ है। कुछ एक कार्य करने में मदद कीजिए। कुछ भगवान का काम करने में मदद कीजिए और सब कोई देखिए क्या है, हम काम बोलेंगे तो बहुत लोगों को ये लगेगा कि ये करें, ये नहीं करें, ये करें, ये नहीं करें। ठीक है, आप अपने मन से कर लीजिए, अपनी जागृति से कर लीजिए, आपको जो सही लगे वो कर लीजिए। स्टार्ट तो कीजिए, पहले स्टार्ट तो कीजिए, काम करना तो स्टार्ट कीजिए। निश्चित रूप से हमको अपने हृदय से नहीं करना चाहिए, हमको गुरु के ही हृदय से करना चाहिए, पर पहले काम करके तो बताइए। पहले तो हमारा हृदय काम करने का ही नहीं होता है, ठीक है? तो जब कार्य कीजिएगा, करते रहिएगा, सच में करने का हृदय हो जाएगा। मैं एकदम क्लियरली बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। शुद्ध हृदय से आज पूर्ण रूप से कार्य करने लगिए। आज, कल का इंतजार मत, आज, और आज आप शुद्ध हो जाएँगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपसे कोई त्रुटि होगी ही नहीं। प्रॉब्लम ये है हम शुद्ध हृदय से करना नहीं चाहते। तो फिर कहाँ से शुद्ध होंगे? तो फिर कहाँ से होंगे? गुरुजी जैसा आपने मुझे कहा रेफरेंस ढूँढने के लिए और बाकी भी अपने आपके इंस्ट्रक्शन के बिना वो रेफरेंस ढूँढने लग जाएँ, तो क्या ये आपके इंस्ट्रक्शन की अवज्ञा होगी? हाँ, बिल्कुल होगी। मैं बस ये बता रहा था कि जैसे मैंने ऋचा माता जी को बोला, वैसे मैं बहुत सारी बातें बोलता हूँ। क्लास में बहुत सारी बातें बोलता हूँ ना, शिल प्रभुपाद ने ये बोला, ये बोला, ये बोला। ढूँढिए ना, ढूँढिए ना। ये इंस्ट्रक्शन तो मैंने आप ही को बोला क्योंकि आपने देखा हुआ भी था। मैंने तो माताजी से बात भी किया था, माया कीर्तन, है ना? मैं उनसे ढूँढ ब मतलब हाँ, प्रॉम्प्ट भी कर रहा था। क्या है? कौन-सा कीर्तन बोले थे? माया, माया करके कौन बोलते हैं? माया भक्ति, माया कीर्तन, प्रॉम्प्ट भी करा रहा था। तो उन्होंने देखा हुआ था, उसीलिए उनको बोला। क्योंकि जिसको जो काम अच्छा आएगा मैं वही बताऊँगा ना, उन्होंने देखा हुआ है तो वो ढूँढ रही हैं, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, तो ढूँढिए, कीजिए, कोई एक काम कीजिए। गायों के लिए इतना कुछ बताइए, कुछ ढूँढ करके कीजिए। जो बताया गया है, जिस चीज़ का काम नहीं हो रहा, बोला ना इतना सारा काम नहीं हो रहा, तो जो नहीं हो रहा वो कीजिए, हैं? बहुत सारी बातें जो नहीं बोल रहे नहीं हो रहा, वो कीजिए। है ना? या फिर आपकी प्रसन्नता के लिए बिना बोले कार्य किया जा सकता है। हम रेफरेंस नहीं निकालने बोले हैं, आप कर सकते हैं, बिल्कुल निकाल के दे सकते हैं। परंतु अगर मैंने किसी को बोला है कि आप ये काम कीजिए, दूसरा वो काम कर रहा है वो ठीक नहीं। मैं बता रहा था जैसे ऋचा माता जी को बोला है तो बाकी लोग भी तो निकाल सकते हैं ना। हम ऋचा माता जी पे ही पूरा डिपेंडेंट क्यों रहें कि आप ही रेफरेंस निकाल करके हमको दीजिए तभी हम काम करेंगे। क्यों?
बाय द वे ऋचा माता जी की बात कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, ऋचा माता जी एक वीडियो का जल्दी से लिंक भेजिए, लेट मत कीजिए। लेट मत कीजिए, जल्दी से लिंक भेजिए तो, आज सभी को दिखाते हैं, है ना? ऋचा माता जी कुछ काम कर रही है, ठीक है। एक कोई लिंक भेजिए ना, अपलोडेड हैं? जल्दी, जल्दी। हरे कृष्णा। अच्छा वैसे मैं भी निकाल ही सकता हूँ, बट कोई बात नहीं। माता जी आप भेज दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, ओके, यहाँ पे नहीं भेजना था। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, वीडियो देखते हैं। एक वीडियो है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, साउंड नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा, साउंड नहीं आ रहा? नहीं प्रभु जी। ओके, ओके, सॉरी। मैं चला दिया था और मैं बस देखने में मग्न हो गया था। मैं बस वीडियो देख रहा था, वीडियो कैसा है। ओके, चलिए, सॉरी। एक काम करते हैं, फिर से प्ले करते हैं। हरे कृष्णा। क्या आप अपने लक्ष्य के निकट पहुंच रहे हैं? हर एक क्षण आपके हर एक कदम के साथ या तो आप अपने लक्ष्य के और निकट जा रहे हैं या उससे दूर होते जा रहे हैं। कृपया ऐसा लापरवाही से भरा जीवन न जिएं, जिसमें आप केवल कल्पना करते रहें कि आप पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके साथ जो कुछ भी होगा या नहीं होगा, उसके लिए और कोई नहीं, केवल आप उत्तरदायी हैं। निश्चित रूप से भगवान कृष्ण के भक्त निस्वार्थ भाव से बिना किसी कारण के सबकी सहायता करते हैं। इसी प्रकार सबका जीवन उच्चतर बनता है। अन्यथा यह तो सत्य है कि प्रेम और उचित मार्गदर्शन के बिना प्रत्येक व्यक्ति अंतहीन संघर्ष करता ही रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये ऋचा माता जी बना रही हैं, ठीक है। अब तो सुनाई दिया? अब तो सुनाई दिया ना? हाँ? हाँ, तो ये ऋचा माता जी बना रही हैं और बहुत सारा बनाई है, ठीक है। मैं अभिजीत प्रभु जी पूछने वाला था कि इसको क्या हैशटैग और क्या-क्या डाल करके कैसे प्रमोट किया जा सकता है? ये श्री राम वाचा चैनल है, उसी पे प्रमोट करेंगे। ये एक्चुअली में बस वाचा ही है, परंतु वाचा को शब्दों में म्यूज़िक डाल करके अच्छे से बनाया है ना? तो इस आश्लेषा माता जी और खुशी माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया है, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो अच्छा है, सारे डिवोटीज़ अच्छे से काम कर रहे हैं, सबको ही कार्य कीजिए। बनाते रहिए, सब तक कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, दृढ़ता से, शुद्धता से, है ना? निरंतर आप लोग प्रचार करते रहिए, भगवान की वाणी पहुँचाते रहिए, बस कोशिश करते रहें, सबको ही कार्य करते रहें, है ना? तो डेली वाचा फिर ऐसे भी आ सकता है। ऐसे भी आ सकता है। आ ही रहा है इनफैक्ट, आप लोगों को दिख नहीं रहा है और भेजा नहीं जा रहा है,
फिर मैंने माता जी को बोला कि कुछ दिन आप बनाइए, उसके बाद फिर एक साथ भेजना स्टार्ट करेंगे, फिर रुकेंगे नहीं, फिर डेली आएगा, इसी समय आएगा, ठीक है। कुछ 5-10 कुछ पहले से रखेंगे, डेली भेजते जाएंगे, ताकि किसी दिन कोई परिस्थिति कुछ भी हो जाए, कम से कम लेट नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए लेट नहीं होता है ना। वीडियो बन रहा आ रहा है, डेली आ रहा है। इसको बनाने में मुझे नहीं लगता कि 3 घंटे से कम लगा होगा, डेली लग ही जा रहा होगा 2-3 घंटे, ठीक है। धीरे-धीरे जब लोग तेज़ी से बनाने लग जाएगा तो इसको आधा घंटा से 1 घंटा में बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर बहुत ही तेज़ बनाने लग गया, सब कुछ एकदम साफ-साफ आने लग गया, आधा 1 घंटे में बन सकता है, ठीक है। पर शुरुआत में टाइम लगता है। कार्य कीजिए, ये भी बताया गया था, सब कोई कर सकता था, हमने किसी को मना थोड़ी ना किया, है ना। क्लास में ही बोले थे, इंस्ट्रक्शन तो सामने था, पालन कोई नहीं करता, जो करेगा उसको ये होगा, ठीक है। काम कीजिए, सब कोई काम कीजिए, धीरे-धीरे कीजिए, छोटा कर लीजिए, परंतु प्लीज़ कीजिए, सब कोई कीजिए, ठीक है। आप लोग प्रचार कीजिएगा, और लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं, और लोगों को कैसे बता सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अरे आप छोड़िए, मेरे को काम बता दीजिए कि आप इनको भक्ति के बारे में बता दीजिए, हैं। कुछ ऐसा हो जो मान लें, स्वीकार कर लें, भक्ति करने लगे, मैं काम करने लगूँ, ठीक है। तो कृपया करके सब कोई कार्य कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सबका ज्वाइन करने के लिए। अभी 6:30 AM नहीं हो रहा, होगा, क्योंकि सारे लोग एक्सेप्ट 1 सारे लोग यही चाहते हैं 6:30 AM हो, तो 6:30 AM होगा, ठीक है। थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, होगा, है ना? थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, ठीक है। और आगे ये वीडियोज़ आएँगे, ठीक है। प्रचार कीजिए, आप भी देखिए, सभी को भेजिए, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए। सदा कृष्ण के प्रेम में द्रवित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।